लो बेटा खाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। छोटी चुईया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। लगता है नाज चली गई है। अभी निकली। अली ठीक तो? तुम्हें लगता है मुझे इनके बारे में कुछ भी पता होगा? मिस्टर जमाल। हेलो मिसेस टिला। हेलो मिस्टर एहसान, आइए ना। हेलो मैडम, शुक्रिया। आज यहाँ कैसे? फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अंदर आइए ना प्लीज। जी शुक्रिया। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? डैड ऐसा चाहते थे टिला। क्या? बात यह है कि कंपनी में तुम्हारे सारे हक मुझे और अली के बीच बांटे गए हैं और इसमें लिखा है कि ये तब तक चलेगा जब तक तुम कुसकुन के साथ शादी के बंधन में बंधी हुई हो। आप लोग इस शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ माना जिन हालातों में ये शादी हुई वो सही नहीं थे, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बीच में मत बोलो। सही कहा। वैसे भी यहाँ मेरी हैसियत यही है ना। सच में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो टिला, कुसगुन और तुम्हारी शादी जब तक कायम है, कंपनी में तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। ये फैसला सही है। तुम्हारी साजिश अच्छे से समझती हूँ मैं। क्या तुम्हें यही तरीका मिला था शर्मिन? तुम्हें क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वजूद है, तुम मानो या ना मानो पर मैं भी हूँ। ये बात समझ लो तुम। ठीक है। टिला, बाद में अली। इस बारे में उससे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुसकुन, तुम कब आए? मैंने देखा ही नहीं तुम्हें। तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। क्या हुआ बोलो? अच्छा, उठो और अपने हाथ धो लो। आ जाओ, चलो। अपनी जैकेट उतारो। चलो।
तुम ठीक तो हो ना? मुझे मेरा भविष्य नजर नहीं आ रहा। तो मेरी आंखों से देख लो। अगर मैं बहरा हो गया तो तुम्हारे कान बनकर सब कुछ सुन के तुम्हें बता दूंगी। और अगर मैं खो गया तो? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी कुसकुन। मैं जरा टॉवल लेकर आती हूँ। हेलो 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 मिसेस लीला, आपने जो घड़ी दी थी वो ठीक हो चुकी है। आप जब चाहे उसे लेने आ सकती हैं। हाँ, ठीक है, सोच रही हूँ उसे कैसे मंगवाऊं। एक काम करती हूँ, मैं खुद लेने आ जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए अली। वैसे भी तुम कभी अपने किए की माफी मांगते कहाँ हो जो आज मांग रहे हो। सेडा, ऐसा मत कहो प्लीज। दिला का ख्याल रखो, उसके साथ अपना रिश्ता मत बिगाड़ो। तुम्हारे पास सिर्फ एक इकलौती बहन है। अपनी आंखें खोलो अली। अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जीना कब सीखोगे तुम? पहले तुम्हारे डैड, फिर शर्मिन और अब बोरा, जिनके इशारों पर तुम नाचते रहे। अपने फैसले लेना सीखो, अपना नाम बनाओ अली। मुझे चुप कराने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने दम पर कुछ करके दिखाओ, अगर इतनी ही हिम्मत है तो। आपका स्वागत है मिसेस लीला। हेलो। हेलो मैम। हमने घड़ी का कांच बदल दिया है, लेकिन जब मैं इस घड़ी को रिपेयर कर रहा था तब मैंने इसमें एक और नुस्ख देखा जिसकी वजह से ये बार बार चलनी बंद हो जाया करती थी। अच्छा। जी हाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
इसके अंदर जो ये डायल है, आप देख सकते हैं कि इसे अजीब तरीके से लगाया गया है। इसे यूं लगाना गलत हो जाता है। मैंने बस वही उसकी प्लेसमेंट बदल दी और ये घड़ी ठीक हो गई। इसका क्या मतलब है? वो आ गया? ठीक है। मेरी डैड कब्र में नहीं है। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, मेरे डैड कब्र में नहीं है। बहराम, बाबा तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। ये झूठ हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन है, और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। इसके लिए मुझे आपको मारना होगा। मत करो। वो दिन गए जब मैं आपकी बात मानता था। तब आप मेरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मैं उससे ज्यादा हूं। मत करो। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम खुद को और अपने परिवार को भी मार दोगे, और मेरी इस बात का बहुत ही गहरा मतलब है बेटा। ये झूठ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं हो सकता। मैंने अपने बेटे को मारा या उसने मुझे मारा 18 साल की उम्र में। मतलब बाप?
मुझे तुमसे फौरन मिलना है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। तुम्हारे बाबा ने अपना सरनेम बदल दिया था। उसका असली सरनेम है आदिवार। तुम मेरे पोते हो बेटा। आप ही ने भेजा था उस शेरिफ और बदसात रिफत को। आप ही की वजह से मेरे डैड को जेल भेजा गया। उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले आप ही हैं, है ना? और आपने ही अपने बेटे को मार डाला। आप वो हैवान है जिसने मेरे डैड को मुझसे छीना। आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी थी मेरे डैड की आपसे? तुम्हारी घड़ी कहाँ है कुसकुन? इतने सालों तक तुमने कभी भी अपनी पहचान को खुद से दूर नहीं किया। तुम्हारी वो घड़ी ही तुम्हारे वजूद की पहचान है। चुप हो जाइए, बस चुप हो जाइए। यही सच्चाई है, बाकी झूठ था। तुम्हारा जेबेजी होना एक बड़ा झूठ था। इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी झूठ है, और जो भी मेरी जिंदगी में आया उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आप कहते हैं ना मेरे डैड आपके बेटे हैं। आपने कहा आपने उन्हें मार डाला, तो बताइए आप कौन हैं और मैं कौन हूं? हो क्या रहा? तुम मेरे लिए अनमोल हो बेटा। सारी सच्चाई जानने के बाद तुम खुद समझ जाओगे। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप वो शख्स हैं जिसने अपने बेटे को मारा, और आप मुझे अनमोल कह रहे हैं। अगर मैं आपके लिए इतना खास हूं तो फिर बताइए मुझे, मेरे डैड कैसे मरे? कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, सच बताइए, उनकी मौत कैसे हुई? बेटा, वक्त के साथ तुम सारी सच्चाई जान जाओगे। बोलिए बहरम अतिवार, सच बोलिए। मुझे सब कुछ अभी जानना है, इसी वक्त। ठीक है, तुम्हारे बाबा मर गए हैं, उन्हें ढूंढना बेकार है। मेरे ही सामने उसकी मौत हुई। उसने मेरी बात नहीं मानी। 18 साल का होते ही उसने अपना सरनेम बदल दिया। उसने कसम खाई थी मुझे हराने की। इसलिए आपने उन्हें मार दिया?
इतने सालों तक मैंने दूर से तुम लोगों पर नजर रखी। तुम्हारे बाबा ने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा सिवाय उस दिन के। वो आदमी शरीफ आपके लिए काम करता था। अगर डैड उसे पकड़ लेते तो उसका असर आप पर पड़ता। मैंने कोशिश की थी यूसुफ को जेल से बचाने की, और आपको लगा वो आसानी से आपकी बात मानेंगे। वो नहीं माना, लेकिन जब तुम इस सब के बीच आए तो वो मेरी वजह से मारा गया। आपकी वजह से? मेरी वजह से वो मारा गया। जंग खत्म हुई, मैं जीत गया और तुम हार गए। मैं कानूनी तौर पर उसे जेल से बाहर नहीं निकाल सकता था। मैंने उसे ऐसे तरीके से बचाने की बात कही जिससे वो मना नहीं कर पाया। बचने के लिए उसे मरने का नाटक करना था। सब कुछ सेट था। डॉक्टर, वार्डन, फ्यूनरल सर्विस। मैंने उसे जेल से निकाल लिया ताकि उसे दूसरा मौका मिल सके। क्या किया आपने? तुम्हें आजाद कर दिया। बेटा, कानून की नजरों में तुम मर चुके हो और अब आजाद हो। आपने फिर से गुनाह किया और मुझे भी शामिल कर लिया। मैंने आपसे कभी भी मदद नहीं मांगी थी। तुम वहां नहीं रह सकते थे। अगर वो टेप मिल जाती तो मुझे वहां रहना भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर आप और आपके आदमी शेरिफ का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ऐसे सपने देखना छोड़ दो। पहले मैं कुसगुन को ढूंढूंगा, उसके बाद जाकर सरेंडर करूंगा। इतनी जल्दी नहीं। कुसगुन मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। आप अपने वादे रहने दीजिए। कम से कम आपके इस नाटक की वजह से अब मैं अपने बेटे को ढूंढ पाऊंगा। मुझे एक गाड़ी चाहिए, उसे वापस लाना है। मेरे रास्ते और जिंदगी से दूर हो जाओ बहरामा दीवार। यूसुफ, बेटो! मुझे आप पर यकीन नहीं है। तुम्हारे बाबा मर गए कुसगुन, वो भी मेरी आंखों के सामने। और फिर मैंने उसके टुकड़ों को कब्र में दफना दिया। मैंने उसे अपने हाथों से नहीं मारा,
मेरे दुश्मनों ने मारा उसे, कुरुकुलु परिवार ने मारा। फरमान कुरुकुलु? उस परिवार का बस वही बचा है। उसका काम मेरे जैसा है, कोई उसकी शक्ल नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं, लेकिन मेरे रहते हुए ये मौका मैं उन्हें नहीं दूंगा। मुझे मारने का सही मौका नहीं है। मुझे मारना जब तुम सच में मुझे मारना चाहो तब, अपने बाबा को ढूंढने के लिए नहीं। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि यूसुफ मर चुका है। मेरे दुश्मनों के हाथ का मोहरा मत बनो। फरमान कुरुकुलु का एक ही मकसद है, तुम्हारे हाथों मेरा कत्ल। मैं ही क्यों? हाँ, वो मेरे हाथों आपको मारना क्यों चाहता है? वो मौका मिलते ही मुझे मार देगा। ऐसी भी क्या बात है जो मेरे हाथों वो आपकी मौत चाहता है? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? वो ये बात जानता है कि तुम मेरे पोते हो। जब तुम मुझे मारोगे तो सब जान जाएंगे कि दर्जी दरविश ही बहराम आदिवार है। साथ ही ये भी कि तुम असल में किस परिवार का हिस्सा हो। आदिवार नाम का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। पहले तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारे भाई बहन और फिर तुम अपने सच से भाग नहीं सकते। यूसुफ से ज्यादा समझदार हो। तुम मेरे पोते हो। तुम हो कुज़गुन आदिवार। क्या पता चला है? कुज़गुन की घड़ी, और वो उसके दादा से उसके बाबा को मिली और फिर उसके बाबा ने उसे वो घड़ी दी। उसके पीछे एक नाम लिखा है, कुदरत। यकीन नहीं होता। इसका क्या मतलब है? अब समझ आया कि बहराम कुज़गुन को अब तक क्यों प्रोटेक्ट कर रहा था। बहराम अपने वारिस की हिफाजत कर रहा था। अब बहराम के साथ कुज़गुन भी हमारे निशाने पर है। नहीं नहीं, देखो, उसे इसके बीच में मत लाओ कुदरत। कुज़गुन का गुस्सा और इंतकाम का जुनून उसके बीते कल से जुड़ा हुआ है। वो बुरा इंसान नहीं है। वो कभी भी गुनाह के रास्ते का बादशाह नहीं बनेगा। बन सकता है, अगर वो आदिवार है तो बन सकता है। मेरा यकीन करो, ये उसके खून में है दिला। गुनाह के रास्ते पर आगे तक पहुंचेगा ये। मैं ये नहीं मानती। देखो, शायद कुज़गुन अपनी इस सच्चाई से वाकिफ भी नहीं है और मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ। दिला, हम इस रास्ते पर साथ चले थे। तुम्हें अपना किया वादा याद तो है ना? तुम्हें अपने परिवार के नाम पर लगा दाग हटाना है ना? अपने बाबा की जिंदगी बचाना चाहती हो ना? तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे बाबा एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें? यही मकसद है ना तुम्हारा? बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बहराम कुज़गुन का रखवाला नहीं, उसका दुश्मन है। कुज़गुन बहराम का वारिस नहीं हो सकता। वो अपने हाथों से उसे मारेगा, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम बात कर रही हो कुज़गुन आदिवार की, ये भूलो मत। बहराम तक हमें उसका पोता पहुंचाएगा। कुज़गुन पर अब से कड़ी नजर रखना। ओ कुदरत, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? ये करना नामुमकिन होगा। कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ आगे क्या करना है। एक बात समझ लो बेटा, तुम इसी जिंदगी के लिए पैदा हुए थे। मैं तो मर जाऊंगा कुज़गुन। बहराम आदिवार का नाम तुम्हारे जरिए जिंदा रहेगा। तुम मेरे नाम को आगे बढ़ाओगे।
तुम मेरे वारिस हो। देखिए, मैं आपका वारिस नहीं हूं। मैं वो शख्स हूं जो आपकी मौत चाहता है। आप ही वो हैं जिसने मेरे डैड को जेल भिजवाया। ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। आपकी वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, जानते हैं ना आप मेरे दुश्मन हैं। और आप मेरे लिए कब का मर चुके हैं। आप मर चुके हैं बहराम आदिवार, मर चुके हैं। मुझे डील मंजूर है। तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था मिस्टर कुस्कुन। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मेरे डैड जिंदा है तो मुझे इस बात का सबूत चाहिए, और अगर वो जिंदा नहीं है तो मुझे उनकी कब्र की लोकेशन चाहिए। तुम और वो फरमान क्या चाहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी शर्त मान ली तो बहराम आदिवार मारा जाएगा। मिस्टर रिफत के लिए हमने जो अपील की थी उसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। गुड। मैं नहीं चाहती कि ये बात यहां से कहीं भी बाहर जाए। इसे फिलहाल राजी रहने देना। चिंता मत करिए मिस जिला, ऐसा ही होगा। ठीक है, शुक्रिया। इसे राज रखना है। अब देखना तो। कुमरो, सब ठीक तो है ना? भाई मैं ठीक नहीं हूँ। एक खबर पता चली है, आपको भी ये जानना चाहिए। डिला ने अपने डैड के लिए कोर्ट में अपील की है भाई। मैं आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल कर रही हूँ कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं। आप संभाल कर रहिएगा। प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको कॉल करूंगी। बाद में बात करता हूँ। शांत हो शांत हो। तीस वकील मिलकर भी रिफत को नहीं छुड़ा पाए तो ये तीन क्या कर लेंगे। बेकार में कोशिश मत करो डिला। मेरे रहते हुए रिफत बिल्किन का बाहर निकलना नामुमकिन है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी कुस्कुन। तुम इसे मानो या ना मानो, यही सच है। तुम्हारे डैड जेल से बाहर कभी नहीं आएंगे। उन्होंने जो किया उन्हें उनकी कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। जिसके हाथ में गन है वो ये बात कह रहा है। वो कह रहा है जो सबको कुचल कर ऊपर तक पहुंचना चाहता है, जैसे कि बहराम। अपने काम से काम रखो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये तो मैं भी कह रही थी। मेरी घड़ी का क्या हुआ? कहाँ है वो? वो ठीक हो गई है। कैसे? मेरा मतलब कहाँ से? तुमने उसे ठीक करवाया क्या? मेरा एक दोस्त है जो घड़ियां ठीक करता है। उसने ठीक करके वापस भेज दी। मैंने तो उसे देखा तक नहीं, सीधा ड्रॉर में रख दिया।
ये लो। इतने सालों से तुम अपनी असली पहचान अपने साथ लेकर ही घूम रहे हो। ठीक हो गई ना? जानती हूँ ये कीमती है, बाबा की आखिरी निशानी जो है, इसीलिए दोबारा माफी मांगती हूँ। शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पूछताछ से थक चुका हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम पूछताछ कर सकते हो तो मुझे भी इसका हक है, चाहे घर में या कहीं भी। पता है ना, हमें सबके आगे ये नाटक जारी रखना है। तो फिर तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। ये नाटक जल्दी ही खत्म होने वाला है, नया सवेरा करीब है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों तलाक लेंगे। कम से कम एक दूसरे की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। अपना काम से काम रखेंगे, वो भी बहुत जल्द। वक्त करीब है। अब जरा रुको 1 मिनट। बहराम, उसकी क्या खबर है? या तुम उसे मार चुके हो? जल्दी मारूंगा, बहुत जल्द। तुम चिंता मत करो। मिस्टर फरमान, कुसकुन ने आपका ऑफर मान लिया है। बस उसकी एक शर्त है, उसके बाबा के जिंदा होने का सबूत। उसे वो चाहिए। सबूत मिलते ही वो बहराम को मार देगा। आज शाम तक सबूत उसके हाथों में होगा। बहराम की मौत के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें कुसकुन को खत्म करना होगा। जैसा आप कहें।